क्या आपको लगता है कि सफलता सिर्फ मेहनत पर निर्भर करती है? क्या आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी के 95% फैसले आपके अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं? मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके अपनी ज़िंदगी में सफलता, खुशी और आत्मविश्वास ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफुल लर्निंग पर। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलर किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की संपूर्ण समरी लेकर आए हैं। यह किताब बताती है कि आपका अवचेतन मन आपकी सफलता, सेहत, जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। यह वीडियो 3 सेक्शन में होने वाली है। अगर आप भी अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेक्शन 1, अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है। चलिए इसको जानते हैं। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा होता है। नंबर 1, कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन। नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। नंबर 1, कॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार, निर्णय और कार्यों के पीछे असली शक्ति क्या है? इसका उत्तर है आपका कॉन्शियस माइंड। वह भाग जो जागरूकता, तर्क और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों, कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। यह वही मन है जो हमें सही और गलत में अंतर करने की क्षमता देता है। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, गिटार बजाना, तब शुरुआत में आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। हमारी 5% एक्टिविटीज़ कॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होती है। तो पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। चलिए दोस्तों जानते हैं कॉन्शियस माइंड का ताकत क्या है। नंबर 1, तर्क और निर्णय क्षमता। यह हमें सोचने और समझदारी से निर्णय लेने में मदद करता है। नंबर 2, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। जब हम कॉन्शियस होते हैं तो अपनी ऊर्जा को किसी एक कार्य पर केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 3, संभावनाओं को पहचानना। यह हमें नई संभावनाओं और अवसरों को देखने की दृष्टि देता है। चलिए दोस्तों, अब बारी है सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की। नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। यह हमारी भावनाओं, आदतों और विश्वासों को नियंत्रित करता है। आपके जीवन में जो भी परिणाम है वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमी हुई धारणाओं का ही प्रतिबिंब है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? इतने सारे बेनिफिट देखने के बाद आप सबके मन में आता होगा अवचेतन मन काम कैसे करता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर है जो रिकॉर्डिंग मशीन की तरह लगातार काम करता है। यह न कभी रुकता है, न कभी थकता है और ना ही कभी सोता है। इसलिए हम सोते हुए भी सपने देख पाते हैं। यह हर छोटी बड़ी चीज़ को स्टोर करता है जिसे हम बार बार सोचते हैं, अनुभव करते हैं। इसको दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर आपको बचपन में कहा गया है कि मैथ्स में अच्छे नहीं हो, तो हो सकता है कि आप बड़े होकर भी मैथ से डरे। अगर कोई आपको बार बार यह सोचता है कि वह सफल नहीं हो सकता, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा और वह सच में सफल हो नहीं पाएगा। यह हमारे जीवन में उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करता है जिन पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी को
उसी अनुसार ढाल देगा। अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन में जो भी रिजल्ट्स हैं वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमी हुई धारणाओं का ही प्रतिबिंब है। एक साइंटिफिक फैक्ट द्वारा जानकारी, हार्वर्ड रिसर्च के अनुसार हमारी 95% एक्टिविटीज़ सबकॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह हमारे विचार अवचेतन मन का ही परिणाम है। सेक्शन 2, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रमाण। नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड को साइंटिफिक प्रूफ द्वारा देखते हैं। ए, प्लेसिबो इफेक्ट। चलिए प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। इसमें मरीजों को नकली दवाई दी जाती है लेकिन वे सिर्फ अपने विश्वास से ठीक हो जाते हैं। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। 1950 में डॉक्टर हेनरी बीच ने पाया कि 30% मरीज सिर्फ नकली दवा लेने के बावजूद ठीक हो गए। 2002 में फिर से रिसर्च हुई। एक अध्ययन में घुटने के ऑपरेशन के द्वारा मरीजों को असली सर्जरी की जगह सिर्फ नकली सर्जरी दी गई, फिर भी उनके घुटनों का दर्द गायब हो गया। दूसरा, सेल्फ हिप्नोसिस और मनोवैज्ञानिक बदलाव। मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन ज़्यादा प्रभावी होता है। इसी कारण से एथलीट्स और बिजनेसमैन विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। माइकल फेल्प्स हर रेस से पहले अपनी जीत की कल्पना करते थे और उन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते। वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि जो लोग खुद को सफल होते हुए देख लेते हैं उनके दिमाग वही न्यूरन कनेक्शन बनाने लगते हैं जैसे उन्होंने सच में वह चीज़ कर ली हो। नंबर 2, अवचेतन मन की शक्ति के असली उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि जाने माने थॉमस एडिसन, उनकी सफलता के बारे में जानते हैं। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बावजूद विश्वास नहीं खोया और अंत में बल्ब का आविष्कार किया। उनकी आत्मशक्ति उनके अवचेतन मन से आई थी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब में एक महिला का जिक्र है जिसने खुद को बताना शुरू किया कि मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर जल्दी ही मिलेगा और कुछ ही महीनों में उसकी शादी हो गई। भारतीय योगियों का मानसिक शक्ति। भारत के कई योगी सिर्फ ध्यान और मानसिक शक्ति से अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों में यह पाया गया है कि वे अपनी हार्ट बीट और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो इससे क्या सीखें? जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार एक विचार देते हैं तो वह उसे सच बना देता है। सफलता और अवचेतन मन। सफलता को अवचेतन मन से कैसे जोड़ें? माइकल जोनार्ड, बास्केटबॉल लेजेंड, ने हमेशा खुद को विजेता के रूप में देखा है। सचिन तेंदुलकर ने खुद को हमेशा शतक बनाते हुए विजुअलाइज किया है। एलोन मस्क ने स्पेस और टेस्ला की सफलता पहले से ही अपने दिमाग में रख ली थी। क्या ये लोग कोई जादू करते हैं? नहीं दोस्तों, ये लोग अपने अवचेतन मन की
शक्ति का सही उपयोग करते हैं। सेक्शन 3, अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक तरीके से प्रोग्राम करना सीख ले तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सही कहा दोस्तों, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन का बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। हर दिन खुद से जैसे कि मैं सफल हूँ, जो मैं चाहता हूँ वह मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मुझे महान अवसर मिल रहे हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ और जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। इसे दोस्तों रोज सुबह और सोने से पहले कहें। दूसरा, विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि आप पहले से सफल हैं। हर दिन 5 से 10 मिनट अपने लक्ष्यों की कल्पना करें जैसे वे पहले ही हो चुके हैं। एग्जाम्पल से सीखते हैं। अगर आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं तो खुद को उस जॉब में देखें। अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो अपनी कल्पना में उस घर में खुद को देखें। जो आप चाहते हैं उसे महसूस करें जैसे कि वह पहले से ही हो चुका है। नंबर 3, मेडिटेशन। रोजाना मेडिटेशन करने से अवचेतन मन शांत होता है और आप अपनी इच्छाओं को ज़्यादा प्रभावी ढंग से प्रोग्राम कर सकते हैं। रोज़ 10 मिनट ध्यान और गहरी सांसें लें। नेगेटिव सोच को हटाएं। अगर आपका मन बार बार कहता है मैं असफल हूँ तो इसे बदल कर कहे मैं सीख रहा हूँ और सफल हो रहा हूँ। अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। ध्यान करने से आपका दिमाग शांत होता है और अवचेतन मन ज़्यादा प्रभावी बनता है। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड। आभार व्यक्त करना। जो है उसके लिए धन्यवाद करें। हर दिन उन चीज़ों के लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका अवचेतन मन और भी अच्छी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में लाएगा। शुक्रगुजार बनो और चमत्कार देखो। दोस्तों, इस किताब से क्या सीखें? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचार से भर दें तो सफलता, सेहत और खुशहाली हमारी ज़िंदगी में आ सकती है। तो दोस्तों, सवाल आती है आज से क्या करें? रोज़ पॉजिटिव बातें कहें, अपनी सफलता की कल्पना करें, ध्यान और आभार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इस बुक रिव्यू वीडियो में आपने क्या क्या सीखे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल बुक रिव्यू वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।